Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार सिंह, 20 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं केमिस्ट्री क्लास के लिए एडुराइज इंडिया इसके साथ जुड़ा हूँ और हम लोग लगातार जो है अपना वीडियो यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे टीचर्स इससे जुड़े हुए हैं। तो बच्चे हमसे जुड़िए, ठीक है ना, और पढ़ाई का लाभ लीजिए। एडुकेशन का जो भी सपोर्ट होगा वो उसका लाभ लीजिए आप। हम जो है स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना है। बट इनिशियली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी समझ में आती है जब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक पार्ट है क्वांटम नंबर। अगर आप क्वांटम नंबर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप पीरियोडिक टेबल सीख जाते हैं, ठीक है ना। फिर केमिकल बॉन्डिंग उससे सीखेंगे। उसके बाद आप ऑर्गेनिक में प्रवेश कर सकते हैं या ऑर्गेनिक में जा सकते हैं आप। फिर ऑर्गेनिक के कंसेप्ट समझ में आते हैं। और शुरू से ही ये टेंडेंसी होती है बच्चों की कि भाई ऑर्गेनिक जो है थ्योरेटिकल है, इनऑर्गेनिक जो है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, याद करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हर एक केमिस्ट्री का हर एक पार्ट जो होता है वो कंसेप्ट से चलता है, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप कंसेप्ट को बनाते रहें और इसी तरह से हम लोग यूट्यूब वीडियो जो है शेयर करते रहेंगे। आप काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन केमिस्ट्री, दैट इज क्वांटम नंबर। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर। देखिए, सबसे पहले ये सोचना है कि क्वांटम नंबर क्या है। तो हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे स्टूडेंट्स आपने ना शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा, ठीक है। आपने शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा। जैसे कभी सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है तो आप शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। बट एक्चुअल जो है वो आपको सीखना पड़ेगा सब शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे आप पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता कर सकें। तो देखिए, आपके पास जो पहले कंसेप्ट था वो कंसेप्ट आपके पास ये था कि आप शेल के बारे में जानते थे। कोई भी एटम है, मतलब एलिमेंट का कोई भी एटम अगर है तो वो एटम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है और उसमें शेल्स होते हैं, ठीक है ना। और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट था। बट बाद में जाके बहुत सारा एटॉमिक रिसर्चेज हुआ और एनर्जी लेवल के हिसाब से ये पता किया गया कि शेल जो होता है, शेल तो होता ही है। इसमें शेल तो एटम में होता ही है। सबको पता है कि एटम में जो होता है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको पहले से पता है। बट बाद में रिसर्च से ये पता चला कि नहीं, शेल में भी कुछ एनर्जी लेवल होते हैं। मान लीजिए शेल आप किसको कहते हैं, कोई एटम है, उसमें पहला शेल बनाया, दूसरा शेल बनाया, तीसरा शेल बनाया, चौथा शेल बनाया, ठीक है ना। तो शेल में भी सब एनर्जी होते हैं। शेल क्या है, एक एनर्जी ऑर्डर है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एटम है तो एटम में आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। तो कोई भी प्रोटॉन अगर इकट्ठा एक जगह है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही ना। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उस प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस जहां तक जा रहा होगा वहां तक शेल होता है। वहां तक हम लोग नंबर ऑफ शेल लेते हैं। तो बेसिकली शेल है क्या, शेल एक सर्टेन एनर्जी ऑर्डर है। यहाँ पे प्रोटॉन है तो यहाँ पर एक शेल बना, तो ये शेल एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्डर पर है। इसके बाद दूसरा शेल है, वो भी एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्डर पर है। उसके बाद तीसरा सेल है,
तीसरा शेल भी एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्डर है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं। तो बाद में ये कंसेप्ट आ गया कि भाई शेल जो होता है उसमें सब एनर्जी होता है। शेल क्या है, एक एनर्जी लेवल है, उसमें सब एनर्जी लेवल भी होता है, ठीक है ना। तो बाद में कंसेप्ट ये आया कि शेल में क्या होता है, सब शेल होता है, सब शेल। सेल में क्या होगा, एक सब शेल होगा, हर एक सेल में सब शेल होता है, यानी कि उसमें और भी एनर्जी ऑर्डर्स होते हैं शेल के अंदर, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सब शेल या सब एनर्जी ऑर्डर कह सकते हैं आप, ठीक है ना, या इसको सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं। शेल को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्बिट, ऑर्बिट भी कहते हैं शेल को, और सब शेल को हम सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर सब शेल जो बनता है उसमें एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जिसको ऑर्बिटल कहते हैं। तो सब एनर्जी लेवल जो है सब शेल है, सब शेल में भी कुछ पार्ट होता है, कुछ स्पेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो बाद में ये कंसेप्ट आया कि शेल में क्या होगा, सब शेल होगा, सब शेल में क्या होगा, ऑर्बिटल होंगे, ठीक है ना। सब शेल में क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, और ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं, ये कंसेप्ट बाद में आया कि सेल में सब शेल में ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सीधी भाषा में ऐसा समझ लें आप, ठीक है। और भी आप फिजिकल केमिस्ट्री में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो डिटेल में ये सब क्वांटम नंबर कैसे आए हैं या इनका आइडिया कैसे आया है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वांटम नंबर क्या है, तो क्वांटम नंबर जो होता है एक नंबर है जो कंप्लीट एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का इनसाइड द एटम। जैसे एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं, किस सेल में हैं, ठीक है, किस सब शेल में वो है, किस वाले ऑर्बिटल में है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है तो किस स्पिन में मोशन कर रहा है, इसकी बात हम लोग करेंगे बाद में। बट क्वांटम नंबर हम लोग को आइडिया यही देता है कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां पर है, ठीक है ना, एटम के अंदर, ये आइडिया देता है। जैसे ऐसा आप समझ सकते हैं कि आपके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन देना हो, आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई, पहले तो आपका नाम लिख दिया, फिर आपका फादर्स नेम लिखा, फिर जो भी गली मोहल्ला है आपका उसका एड्रेस लिखा, फिर हाउस नंबर लिखा, तब एक्स जो आप हैं उसके बारे में पता चलता है। यानी कि सारा चीज इंफॉर्मेशन हम लोग डालते हैं लेटर में, तब जाके वो लेटर आपके घर पे पोस्ट होता है, तब पर्टिकुलर समझा जाता है कि नहीं इसी आदमी को ये लेटर गया है। तो उसी तरह से क्वांटम नंबर भी होता है। क्वांटम नंबर ना इलेक्ट्रॉन का एकदम एक्चुअल एड्रेस बताएगा इन टर्म्स ऑफ सर्टेन नंबर्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सर्टेन नंबर्स। तो आप क्या कह सकते हैं क्वांटम नंबर के बारे में, इट गिव्स, ये क्या देगा, इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, किसके माध्यम में से, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर के माध्यम से ये हम लोगों को आइडिया देगा, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या बताएगा आपको, नंबर के माध्यम से ये आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन कहां है इनसाइड द एटम, एटम के अराउंड उसमें कहां पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वांटम नंबर जो है कि बहुत सारे टाइप्स हैं, क्वांटम नंबर के बहुत सारे टाइप्स हैं, इसलिए कि बहुत सारा बात इसमें बोल दिया गया है। इसमें शेल बोला गया, इसमें सब शेल बोला गया, इसमें ऑर्बिटल बोला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बोला गया।
तो जो जो बात लिखा हुआ है सबके लिए अलग अलग नंबर होता है। शेल के लिए अलग नंबर होगा, अलग क्वांटम नंबर होगा। सबशेल के बारे में बताने के लिए अलग क्वांटम नंबर होता है, ऑर्बिटल के बारे में बताने के लिए अलग क्वांटम नंबर होता है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताने के लिए अलग क्वांटम नंबर होता है। उसी नंबर के माध्यम से हम लोग को कंप्लीट आइडिया मिलता है। मतलब आपने क्वांटम नंबर के बारे में क्या सीखा, पहले तो ये सोचना है। क्वांटम नंबर के बारे में बस यही सोचना है कि क्वांटम नंबर इज अ नंबर, एक नंबर है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन का एटम के इनसाइड, ठीक है ना, एटम में ही होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो एटम में इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली जो पोजीशन बताता है उसी को कहते हैं हम लोग क्वांटम नंबर। और वो भी कैसे बताएगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के माध्यम से वो ये बात बताएगा, ठीक है। देखिए 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर हैं, 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखिए सबका नोटेशन भी दिया हुआ है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आपको कैसे नोटेट करना है, एन से, स्मॉल एन से इसको इंडिकेट करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, एल से करते हैं। फिर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एम से। और फिर होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एमएस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और याद रखिए ये सारा क्वांटम नंबर जो होता है किसी ना किसी पर्टिकुलर शेल के लिए होता है, या सब शेल के लिए होता है, या ऑर्बिटल के लिए होता है, या इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। तो ऐसे सीरीज में ही आप देख लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ शेल को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ शेल के बारे में वो बताएगा। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है, नंबर देते हैं हम लोग ये सब शेल के लिए देते हैं। और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो होता है वो ऑर्बिटल के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और देखिए स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, वो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस स्पिन में मूव कर रहा है। देखिए स्पिन मोशन क्या है, आपने ऐसा पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है ना, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। मगर एक बात बाद में कंसेप्ट आया कि नहीं, ऐसा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने एक्सिस पे भी घूमते रहता है, तो उसका मोशन जो है वो किस तरह से, वो लट्टू देखा है आपने घूमता हुआ ना, लट्टू की तरह घूमता रहता है, वो अपने एक्सिस पर भी घूमता रहता है। आइदर वो क्लॉकवाइज घूमता रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो उसी के लिए स्पिन मोशन आया हुआ है, ये सर्कुलर मोशन के लिए स्पिन मोशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लैंग्वेज को देखिए, दिस टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल, ठीक है, डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, उससे साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिलती है। देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, एन का जो वैल्यू होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं हम लोग 1 2 3 इस तरह से लेते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू जो लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज दैट, इसमें हम बताते हैं क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो देखिए सबसे पहले ना शेल का आइडिया किसने दिया था, चूंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग को क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है, एक एनर्जी लेवल के बारे में बताता है कि न्यूक्लियस के बाद एक एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। इनिशियल मतलब न्यूक्लियस के बाद जो एनर्जी लेवल है, पहला जो एनर्जी लेवल है उसके लिए एन जो होता है 1 के बराबर होता है। दूसरा जो एनर्जी लेवल होता है उसके लिए एन जो है 2 के बराबर होता है। और तीसरा जो एनर्जी लेवल है उसके लिए 3 के बराबर होता है एन, ठीक है, बात समझ रहे हैं। ऐसे एन की वैल्यू जो है इंफिनिटी तक हो सकती है। एन जो है कहां तक हो सकता है, वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन जो है
वो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और ये इंफिनिटी तक वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, टेंस टू 1 to इंफिनिटी ऐसा ले सकते हैं, ठीक है ना भाई। इंफिनिटी कहने के लिए, कभी एटम के लिए इंफिनिटी हम कहेंगे तो एटम तो ऐसे ही बहुत छोटा होता है, इसके लिए तो ये भी डिस्टेंस इंफिनिटी ही हुआ। यहां पर कोई एटम है, यहां पर कोई है, तो उसके लिए इंफिनिटी ही डिस्टेंस टाइप का हुआ, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया ना ये उसके लिए। तो खैर इंफिनिटी जो है इमेजिनरी टर्म है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में लेते हैं 1 2। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसका आप शेल के बारे में जो पढ़ा था आपने, शेल के बारे में वो के शेल पढ़ा था, ठीक है ना। तो हम लोग शेल जो है आप पहले पढ़े हैं, सेल कौन कौन से होते हैं, के शेल होता है, KLM ऐसे पढ़ा है, N इस तरह से, ऐसे शेल्स का नाम रखा गया। पहला शेल को के शेल कहा गया, दूसरा शेल को L शेल कहा गया, तीसरा M शेल हो गया और चौथा N शेल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या लेते हैं, पहला सेल जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या वैल्यू आप लेंगे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 लेते हैं, इसके लिए 2 है, 3 है और 4 लेते हैं, ऐसे ही O आ जाएगा, KLMNO P, ठीक है जी, इस तरह से 5 और 6, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ये रहा, नीचे दिया हुआ है। के सेल के लिए 1 लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, L सेल के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4, O के लिए 5, P के लिए 6, ठीक है। अगर मान लीजिए बोला जाए आपसे कि भाई N इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन है, तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, N इज इक्वल टू 2, यानी कि दूसरे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। N इज इक्वल टू 1 अगर कहा जाए तो इसका मतलब आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि पहला सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं नंबर के माध्यम से सबको इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ना, एक बोर-ब्यूरी स्कीम होता है, बेसिकली बोर-ब्यूरी स्कीम होता है कि हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में कितना हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कि 2n स्क्वायर। n क्या है, n जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये n जो है यही वाला n है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब देखिए इससे एक फॉर्मूला और भी निकल सकता है हमारा कि ऑर्बिटल्स, देखो शेल में क्या होता है, सब शेल होता है और सब शेल में क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। तो हम ऑर्बिटल की संख्या भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं इन शेल में कितना होता है, तो n स्क्वायर होता है। तो दो फॉर्मूला आपको मिल रहा है, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, जैसे पहला सेल है तो n का वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, 1 के बराबर रख देंगे, n का वैल्यू हम लोग 1 के बराबर रख देंगे। तो देख लीजिए फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 के बराबर होता है। अब देखिए दूसरा सेल में पूछ दिया जाए इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो देखिए यहां पे वैल्यू क्या दे देंगे हम लोग, 2 दे देंगे, ठीक है ना। यहां पे वैल्यू हम लोग 2 दे देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 और 4 इंटू 2, ठीक है ना, 8 के बराबर। तो सेकेंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। थर्ड सेल में वैसे ही निकालेंगे तो देख लीजिए 3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर अगर 4 लेते हैं, n की वैल्यू चौथा सेल में चले जाते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम उसमें, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। ये पहला सेल जो होता है उसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, दूसरा सेल जो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये n स्क्वायर फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए
नंबर ऑफ शेल की जो जानकारी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो पहला जानकारी जो दिया गया था बोर्स के द्वारा दिया गया था। आपने बोर्स मॉडल पढ़ा होगा, आपने ना बोर्स मॉडल पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा इससे कोई मतलब नहीं, बट ना शेल का जो जानकारी दिया गया था, एक्चुअल एनर्जी लेवल के रूप में शेल का जो जानकारी दिया गया था वो बोर्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। और वो भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर दिया गया था, यानी हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर दिया गया था ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयंस, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले एटम हैं, ठीक है ना, या आयन हैं। बात समझ रहे हैं? उसी में एनर्जी लेवल्स का जानकारी, नंबर ऑफ शेल की जानकारी दी गई थी। तो पहला इंफॉर्मेशन जो था वो बोर्स के द्वारा दिया गया था, नंबर ऑफ शेल के बारे में जानकारी, ठीक है ना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि भाई वो शेल है, वो एक एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। उसका एनर्जी, पहला ऑर्बिट होगा तो उसका एनर्जी कितना होगा, दूसरा ऑर्बिट होगा तो उसका एनर्जी कितना होगा, तीसरा ऑर्बिट होगा तो उसका एनर्जी कितना होगा। फिर बोर्स के द्वारा यह भी बताया गया था कि फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो किस वेलोसिटी से जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, ये फाइंड कर सकते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानने से। और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भाई अकॉर्डिंग टू बोर्स हम ये कर सकते हैं पता कि कितना एनर्जी देंगे फर्स्ट शेल में, अगर इलेक्ट्रॉन है कितना एनर्जी देंगे कि वो जंप करके दूसरे शेल में चला जाएगा, फिर वहां पर कितना एनर्जी उसको दिया जाए कि जंप करके वो तीसरे शेल में चला आएगा। चूंकि एनर्जी लेवल तो पता ही है कि पहला का क्या एनर्जी है, दूसरा का क्या एनर्जी है, तीसरा का क्या एनर्जी है, तीसरा शेल का क्या एनर्जी है। तो ये सारा बात जो है, ठीक है, बोर्स मॉडल के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, यानी कंप्लीट जो शेल की जानकारी दी गई वो बोर्स के द्वारा ही दी गई थी, ठीक है ना। और उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी था बहुत सारा, जिससे हम एनर्जी ऑर्डर ये सारा कुछ पता करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो यू कैन फाइंड एवरीथिंग, एनर्जी ऑफ द सेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा कुछ आप फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितने दूरी पर पहला ऑर्बिट है, न्यूक्लियस से कितने दूरी पर दूसरा ऑर्बिट है, न्यूक्लियस से कितने दूरी पर तीसरा ऑर्बिट है। मगर ये सारा जानकारी जो दिया गया था वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दिया गया था, ठीक है ना। हाइड्रोजन लाइक एटम, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा एटम और आयन जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, उसी के लिए जानकारी दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि वो नंबर ऑफ शेल के बारे में बता रहा है, और इसको n कहते हैं। देख लीजिए, एवरीथिंग इज रिटन, ठीक है। तो ये यहां पे दिया हुआ है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में, फर्स्ट शेल के बारे में बता रहा है, जिसको के शेल कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 होगा तो ये किसके बारे में बता रहा है, एल शेल के बारे में बता रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 होगा तो ये किसके बारे में बता रहा है, थर्ड शेल के बारे में बता रहा है। और अगर ये 4 होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ये फोर्थ शेल के बारे में बता रहा है हम लोगों को, ठीक है। और आपको पता ही है कि भाई हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन अगर दिया रहे कि भाई n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 है, देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा। अगर n इज इक्वल टू 4 है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो ऐसे लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो पता ही है कि n² होता है। और देखिए n का वैल्यू तो दिया हुआ है 4, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी 16 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसी में एक डायग्राम बना दिया जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना होगा, ऑर्बिटल कितना होगा, इसमें पूछ दिया जाए तो आप सारा कुछ फाइंड तो कर सकते हैं। ब्रैकेट बना हुआ है, फटाफट कॉपी पेन ले लो और फटाफट निकालते चले जाओ। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
इसमें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है ना, बाद में जाके पढ़ेंगे उसके बाद 32 ही रहता है, नीचे भी 32 ही रहता है, मगर हो सकता है अगर n इज इक्वल टू 5 ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन 50 हो सकते हैं उसमें। देख लीजिए, अगर n इज इक्वल टू 5 हम लोग ले लेंगे तो उसमें टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 50 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 50, यानी उसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बट ना कॉन्फ़िगरेशन हमारा वहां तक नहीं जा रहा है भाई, ऊपर वाले में भरोसा रहा तो और भी एलिमेंट्स आएंगे नए नए, फिर कॉन्फ़िगरेशन हमारा वहां तक जाएगा। ठीक है, बट उसके बाद ना 32 वाले ही होते हैं सारे। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर पूछा जाए तो देख लो भाई n स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर यानी 4 के बराबर हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 के बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी निकाल लेना है अगर आपके पास फॉर्मूला है तो। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब हम लोग सेकंड में चलेंगे, सेकंड क्वांटम नंबर के लिए। ठीक है, देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब इसको पढ़िए। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? द अदर नेम्स फॉर दिस क्वांटम नंबर आर आल्सो कॉल्ड एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। देखिए इसका नाम जो होता है ना, एक तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, दूसरा सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है, और एक और नाम उसका होता है एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको। ये हम लोगों को क्या बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। ये हम लोगों को क्या बताएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए कि भाई बेसिकली ये इंडिकेट क्या करेगा? तो ये इट इंडिकेट्स, एक तो आपने ये पढ़ लिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये आपने पढ़ा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक तो इसका जानकारी देता है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। दूसरा ये जानकारी देता है इट इंडिकेट्स अबाउट सबशेल। ये किसके बारे में जानकारी देगा? सबशेल के बारे में जानकारी देता है। इट इंडिकेट्स अबाउट सबशेल, सबशेल का जानकारी देता है। ठीक है ना, सबशेल के बारे में ये बताएगा। और आपको पता है कि सबशेल कहां होता है? शेल में सब एनर्जी ऑर्डर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सबशेल। तो ये सबशेल का ही आइडिया देता है हम लोगों को। इट इंडिकेट्स अबाउट सबशेल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल्सो इंडिकेट्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है ये। ठीक है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि ये बताइए कि कौन सा क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये जो है हम लोग को शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। देखिए इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकेंड क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? इट डिजिग्नेट्स द सबशेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, जो ऑलरेडी डिस्कशन हम लोग कर चुके। ठीक है ना, सबशेल के बारे में बताएगा। ये देखिए यहां पे ये लाइन लिखी दिया है कि भाई इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के शेप के बारे में भी ये बताता है। ठीक है, देखिए इसको ना हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए भाई कोई तो नंबर होगा ना, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। उसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए भी कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है ना, तो वो जो नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए दैट इज 0 to n-1। ये नंबर जो लेते हैं हम लोग 0 to n-1 लेते हैं।
ठीक है। इफ n वैल्यू इज 2 देन वैल्यू ऑफ L विल बी 0 to n minus 1 दैट इज 0 and 1। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ शेल आपने 2 ले लिया या 3 ले लिया, जैसे मान लीजिए इस लाइन का मतलब समझिए, इस लाइन का मतलब आप समझिए कि अगर n की वैल्यू 2 ले ली गई तो इसमें सबशेल का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा। तो देखिए n इज इक्वल टू आपने अगर 2 लिया, अगर n इज इक्वल टू 2 लिया तो यहां पे दे रहा है कि L की वैल्यू क्या होगी 0 to n minus 1 होगी। तो दो वैल्यू हो गया ना, एक तो 0 हुआ और दूसरा वैल्यू कौन सा हो गया, n इज इक्वल टू आपने 2 लिया है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये दो वैल्यूज हो गई, एक 0 वैल्यू हो गया, एक 1 वैल्यू हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आप n इज इक्वल टू 3 ले लेते, तो n इज इक्वल टू 3 में एजीमुथल क्वांटम नंबर का कौन कौन सा वैल्यू होता, तो कौन कौन सा वैल्यू होता है, एक तो 0 हो ही जाना है, एक 1 तो हो ही जाना है, और देखिए n माइनस 1 भी तो होना है, 0 to n माइनस 1 यानी कि 0 के बाद जो संख्या आती है वो 1 और n माइनस, ठीक है ना, n माइनस 2 यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ये 3 वैल्यू परमिसिबल है। अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वहां पे 3 वैल्यूज हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ऐसी n इज इक्वल टू 4 लेते हैं अगर आप, तो देखिए तो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, 0, 1, 2 एंड 3, n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये परमिसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। और ये क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है हम लोगों को, सबशेल के बारे में बता रहा है। मोर वर द नंबर ऑफ सबशेल इन अ प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, देयर इज ओनली 1 सबशेल, n इज इक्वल टू 1। देखिए ये सेकेंड लाइन जो दिया हुआ है, सेकेंड लाइन का क्या मतलब है, सेकेंड लाइन को पढ़िए और देखिए तो इसका क्या मतलब है। तो सेकेंड लाइन का मतलब यह है कि अगर n की वैल्यू 1 हो, अगर n की वैल्यू 1 हो तब क्या होगा, सिर्फ एक परमिसिबल वैल्यू हो सकता है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, दैट इज 0, क्योंकि n माइनस 1 ही लेंगे ना, फिर ऐसा थोड़ी ना लेंगे n माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा थोड़ी ना 0 0, एक ही 0 लेंगे ना, तो एक ही परमिसिबल वैल्यू हो सकता है, दैट इज 0, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर जो लेते हैं सबशेल के लिए कैसे लेते हैं, कौन कौन सा सबशेल होता है। शेल तो पता चल गया है, K L M N O P Q R S T सब हो सकता है, शेल के बारे में तो पता चल गया। अब हमने बात करना है कि सबशेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सबशेल होते हैं। तो देखिए सबशेल कौन कौन सा है, यहां लिखा हुआ है। सबशेल का नोटेशन जो होता है, सबशेल जो है ना वो 4 होते हैं। ये देखिए SPDF, ठीक है, सबशेल जो होते हैं वो 4 होते हैं, SPDF, यही 4 सबशेल होते हैं, ठीक है ना, ओनली 4 सबशेल्स। मगर एक सबशेल और है G सबशेल, जिसका कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको नहीं पढ़ना है। एक सबशेल कौन होता है इसमें, G सबशेल, स्मॉल g लिख देते हैं। तो आपके पास हो गया SPDF, कॉन्फ़िगरेशन में आपका F तक इस्तेमाल होगा, G का इस्तेमाल नहीं होना है, G सबशेल का इस्तेमाल नहीं होना है, क्योंकि G सबशेल एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है ना, G के बाद H भी करता है, बट उतना एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट नहीं आया है जिसमें इसका एग्जिस्टेंस बताया जाए या इसके अकॉर्डिंग कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, ठीक है ना। ये खाली ही मान के चलो कि जितने भी एटम्स का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसमें G सबशेल खाली ही रहता है, ये ऐसा मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए सबशेल जो है S हो गया, P हो गया, D हो गया और F हो गया।
देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है ये, तो एस जो होता है ना वो स्फेरिकल होता है, पी जो होता है वो डंबल होता है, डी जो होता है वो डबल डंबल होता है, और एफ जो होता है, ठीक है ना, वो बड़ा नेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। ओरिएंटेशन जो है ना बड़ा खतरनाक ओरिएंटेशन होता है इसका, तीन तीन जो होता है ना एक्सिस में इसका ओरिएंटेशन होता है, तीनों एक्सिस के अराउंड होता है, ठीक है, इसलिए उसका आपको नहीं पढ़ना है, इट इज फॉर आउट ऑफ सिलेबस है, आपके लिए नहीं है वो, ठीक है। तो देखिए हम लोग थोड़ा शेप की बात कर लें, तो जो स्फेरिकल शेप होता है वो ऐसे स्फीयर की तरह होता है। डंबल जो होता है इस तरह से होता है, देखिए डंबल कैसे बनाते हैं, डमरू ऐसे हम लोग बनाते हैं, ये डमरू हो गया, डंबल हो गया। डबल डंबल कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं, देखो एक डमरू इधर हो गया, ऐसे 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 डमरू बताते हैं। और ये तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, कॉम्प्लेक्स है, जब एफ कॉम्प्लेक्स है तो जी भी तो कॉम्प्लेक्स ही होगा ना, ठीक है। अब देखिए इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या देते हैं हम लोग, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू देते हैं 0, एस के लिए क्या देंगे 0। अगर एस में अगर ऐसा कह दिया जाए कि n इज इक्वल टू 1 और l, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल l से, और l इज इक्वल टू 0 कह दिया जाए, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो है वो पहला शेल में है, और पहला शेल के किस सब शेल में है, तो एस सब शेल में है, क्योंकि एल की वैल्यू यहां पर 0 बताई जा रही है, ठीक है। अब देखिए सब शेल, देखिए पी के लिए वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर का पी के लिए एल 1 के बराबर हो जाएगा। डी के लिए कितना होता है, वैल्यू ऑफ एल 2 के बराबर होता है, और एफ के लिए कितना होता है 3 के बराबर होता है, और जी के लिए जो होता है ये 4 के बराबर होता है, ठीक है ना। जी सबशेल के लिए किसके बराबर होगा, 4 के बराबर हो जाता है। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एल है, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि भाई n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1 है, ये लिखा हुआ है फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात लिखा हुआ है, फॉर इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बात किया जा रहा है कि उसका n इज इक्वल टू 2 है इलेक्ट्रॉन के लिए, और l इज इक्वल टू 1 है। तो आप क्या सोचेंगे अपने दिमाग में, आप सीधा यही सोचेंगे अच्छा जी यानी दूसरा सेल में है, ये तो तय है कि सेकंड सेल में है, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 बता रहा है और l इज इक्वल टू 1 बता रहा है। तो 1 किसके लिए, l जो होता है 1 जो है 1 किसके लिए होता है, p के लिए होता है, यानी निश्चित रूप से वो जो सबशेल होगा, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो सेकेंड शेल का p सबशेल होगा, सेकेंड शेल का p सबशेल होगा। आप आसानी से बता रहे हैं, नंबर के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात की हमने पहले लैंग्वेज में, पिछली लैंग्वेज में हमने ये पढ़ा कि भाई एल जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोगों को क्या बताता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोगों को बताता है एंगुलर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, पहले जैसे ही स्टार्ट किया था उसमें लिखा हुआ था लैंग्वेज कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। अब देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है बेसिकली, तो देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, ये फॉर्मूला होता है एल प्लस 1, ठीक है, रूट अंडर h अपॉन 2 पाई, ठीक है। एक चीज आपको हम बता दें कि h अपॉन 2 पाई के जगह ये भी लिखा रहता है h नॉट, h अपॉन 2 पाई, इसकी जगह पर h नॉट भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है, दोनों इक्वल ही है, ठीक है ना। h अपॉन 2 पाई लिखा होगा या h नॉट लिखा होगा। अब बड़ा ही दिक्कत वाली बात है कि भाई h का क्या है, l क्या है, तो l तो आप समझ रहे हैं कि l क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, l हमारा क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, l जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है।
H क्या है? तो H आप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। आप पढ़ेंगे उसके बारे में। तो क्योंकि हम लोगों को यहां पे न्यूमेरिकली कोई मतलब है नहीं इसका, बस ये जान लेते हैं कि H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और 2 पाई तो आप समझ रहे हैं कि 2 पाई क्या होता है, पाई इज अ नंबर, ठीक है, 2 पाई। तो ये फॉर्मूला होता है। तो आपके दिमाग में ये होता होगा कि अरे यार ये है क्या भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऐसा तो सुना है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये आपके दिमाग में जरूर आता होगा। इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं क्या चीज है ये। तो एक चीज दिमाग में रखिए, हमने बताया था कि शेल होता है, शेल में सब शेल होता है। सेल में क्या होता है, सब शेल होता है। सब शेल में क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। और ऑर्बिटल के बाद उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है सब शेल में। सब शेल में 3D एक स्पेस होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, ऐसा हमने बात किया था। तो ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसको ऑर्बिटल नहीं घूम रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन यहां है तो ऑर्बिटल यहां बना हुआ है, यहां हो गया तो ऑर्बिटल यहां बन गया, यहां हो रहा है तो ऑर्बिटल यहां बन गया। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, ठीक है ना, जो ट्रेडिशनली आप पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसका स्पेस भी तो घूम रहा है भाई। कभी स्पेस यहां पे बन गया, कभी स्पेस यहां बन गया, कभी स्पेस वहां बन गया, कभी स्पेस यहां बन गया, ठीक है ना। तो वो भी तो घूम रहा है, तो उसमें भी तो एक मोमेंटम है, उसमें भी तो एक मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो पूछा जाए कि ये बताइए एस सबशेल जो है, एस सबशेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा एस सबशेल का। तो हम कहेंगे कि भाई तो बड़ी आसान चीज है, 0 यहां पर है, ठीक है ना, एल की वैल्यू 0 यहां पुट कर देते हैं, तो 0 को किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यानी कि एस के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपका कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। आप देख लीजिए खुद से भाई। एस सबशेल की बात हम लोग कर रहे हैं, एस की वैल्यू 0, एस की एज़मुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। यही 0 इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप, तो अपने आप 0 वैल्यू आएगा। अब आपका दिमाग खराब होगा कि यार ये क्या, सर बोल रहे हैं कि भाई ऑर्बिटल घूम भी रहा है, यहां 0 वैल्यू आ गया, मोमेंटम है ही नहीं। तो यस, एस जो होता है, एस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सिमेट्रिकल मतलब सब जगह, न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ओवर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है प्रेजेंट होता है। तो सब जगह जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का दिमाग खराब होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या, तो बाद में आप इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भूत होता है। और कैसा भूत होता है भाई, तो इस तरह का भूत होता है कि वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। तो अगर वेव है, दोनों ही होता है उसमें, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव भी होता है वो। तो कुछ प्रॉपर्टी उसका वेव नेचर से हम लोग डील करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टी जो होता है वो पार्टिकल नेचर से डील करते हैं, ठीक है ना। तो यहां हम वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेव जो है, वेव क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। पंखा चलता है तेजी से तो एक क्लाउड बनता है कि नहीं बनता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है वो क्लाउड बनाता है, क्लाउड, जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एस के लिए, वो एकदम सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो घूम ही नहीं रहा है वो। तो इसी वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम एस की बात करें, एस की, तो एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी एस जो होता है न्यूक्लियस के ऊपर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब देख लीजिए, पी की बात कर लो आप, पी की बात, तो पी के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। पी के लिए देख लीजिए एल का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। देखो 1 यहां वैल्यू रख के देख लो, यहां पे 1 का वैल्यू देख लीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 2 √2h/2 पाई क्या आ जाएगा। तो p ऑर्बिटल के लिए आप देखेंगे, p ऑर्बिटल के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा आपका, वो क्या आएगा, √2h/2 पाई, ऐसा आ जाएगा,
ठीक है, ये किसका वैल्यू है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, यानी p जो होगा वो अपना स्पेस जो होगा वो घूमता रहेगा। p जो है कहीं पर इलेक्ट्रॉन होगा, कहीं पे नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरह से उसमें एक मोमेंटम होगा। तो और जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सब में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है एक्सेप्ट s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो 0 के बराबर होता है। इज इट ओके? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.